बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम पता है क्या है? इंपॉर्टेंट टाइम सबसे ज्यादा, और यहीं से रैंक डिफरेंशिएट होती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है मार्च। लिटरली बता रहा हूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है मार्च। 11th हर कोई पढ़ रहा है, और जितना टफनेस आपको लगी है उतना टफनेस सभी को लगेगी, सभी को लगेगी। प्लस माइनस सबका होता है, किसी किसी का एप्टीट्यूड अच्छा होता है तो कोई जल्दी ग्रैस कर लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे सिलेबस को आसानी से ग्रैस कर रहा है। कहीं ना कहीं तो उसको भी हर्डल्स आते हैं, उसके भी क्वेश्चन अटकते हैं, उसको भी प्रॉब्लम होती है, उसके भी डाउट्स आते हैं। ये सभी बच्चों की कहानी है। अब प्रॉब्लम पता है क्या है कि हम लोगों का, मैं ये बोलूंगा कि हम लोगों की आदत है, ये पर्सनली मेरी भी आदत थी। जब हमारे 7th क्लास खत्म हुई थी, 7th और 8th के बीच का जो गैप है हम लोग इंजॉय करते हैं। क्यों? क्योंकि 7th खत्म हुई, अब नई क्लास में जा रहे हैं। 8th जब खत्म हुई और 9th के बीच का जो गैप है हम लोगों ने वेस्ट करा। पेरेंट्स हमेशा कहते थे अरे भाई कुछ नहीं है तो कम से कम तू पिछली क्लास को रिवाइज कर ले, क्योंकि हमें लगता था हमने तो एग्जाम दे दिया, अब हमारे क्या काम का 8वीं क्लास। वो बाद में समझ आता है ना कि वो एक एटीट्यूड, पेरेंट्स क्यों कहते थे अरे पढ़ाई के टच में रहोगे, कुछ चीजें पढ़ोगे, कुछ लिखोगे तो आपका दिमाग चलता रहेगा। ठीक है, 11वीं के बाद का जो ये टाइम है, आप जो बच्चे कहेंगे कि मेरे लिए रिलैक्सिंग टाइम है, तो बेटा आप समझिए आपको जेई के लिए 2 साल मिले थे, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं होती। ये जो आप टाइम अपने रिलैक्सेशन का सोच रहे हैं, वहां पर एक अच्छा बच्चा अपनी रैंक बना रहा होता है। ठीक है, तो मार्च में जैसे आपके स्कूल खत्म होंगे 10-15 दिन मिलेंगे। अब आपके नंबर ऑफ क्लासेस भी आपकी रिवीजन वाली, अब जो बच्चों का जो देखो, जो बच्चे इस वाली कैटेगरी में थे, अब पढ़ाई नहीं तो पढ़ना तो पड़ेगा, तो आपका अब प्रैक्टिस वाला टाइम आपने कहां कन्वर्ट कर दिया, फिर से उसको पढ़ने का। पूरे साल का स्ट्रगल, जिन्होंने गिव अप कर दिया होगा उन्होंने ये वाला फैक्टर बढ़ा लिया, जिन्होंने गिव अप नहीं करा होगा उन्होंने इस वाले कैटेगरी में आए, और जिन्होंने बिल्कुल गिव अप नहीं करा वो इस कैटेगरी में आए, वो अब आगे हैं आपसे। अब आप ये करने के बाद यहां आओगे, वो अभी यहां हो गए। ये समझ रहे हो, ये जो गैपिंग है ये पूरे साल चली है, और जो कॉमन सेंस में बच्चे अभी भी सुन रहे हैं, यही प्रोसेस आपका अगले साल भी है। आपको पूरे रास्ते में 12वीं में फिर से दिक्कत आएगी, फिर से मिसमैनेजमेंट होगा, फिर से स्कूल के एग्जाम होंगे, सारी चीजें रहेंगी। अब आप इस कैटेगरी में जाते हो वो सारी चीजों की वजह से, और अपने आप को डिमोटिवेट करके इस कैटेगरी, एग्जाम तो सभी को देना है, ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम आखिरी में कहेंगे ये बच्चा डिमोटिवेटेड था इसका एग्जाम नहीं लेंगे, इसको ऐसी मार्क्स दे दो, ऐसा तो होगा नहीं। अब आप इस कैटेगरी में गिरना चाहते हो, एट दी एंड कहां जा रहे हो, आप इस कैटेगरी में गिरना चाहते हो या इस कैटेगरी में गिरना चाहते हो। जो अच्छा बच्चा होता है ये जानता है कि प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन मुझे करते रहना है, बैकलॉग नहीं बनाना है आखिरी का। अब ये 2 महीने आप क्या करेंगे? आप कहते हैं ना सर एडवांस का टाइम नहीं मिलता, डीपीपी का टाइम नहीं मिलता, मॉड्यूल का टाइम नहीं मिलता, है ना टाइम, हो गया ना। उस समय आप शांत दिमाग से अपने टेस्ट अच्छे से देते, थ्योरी क्लासेस अच्छे से करते, होमवर्क अच्छे से करते, उतना ही करते, आज आपका इस पे फोकस बढ़ेगा। जिस बच्चे ने उसको और अच्छे से मैनेज करा होगा उसका और अच्छा फोकस होगा। यही डिफरेंशिएशन चल रही है, यही बच्चे आगे पीछे हो रहे हैं। और अगर आपने अपना अगला महीना बर्बाद कर दिया 12वीं से पहले, तो बिलीव मी, आप अपने, दुनिया आपको क्या डिमोटिवेट करेगी, आप अपने आप को ही डिमोटिवेट करके बैठ जाएंगे कि भाई दुनिया तो बहुत आगे है। दुनिया आगे इसलिए क्योंकि उन्होंने निरंतर प्रयास करा है अपना 1 साल में। अब आपके पास भी 1 साल है। अब कईयों को लगता है कि इसके बाद सर मैं तो उनसे पीछे हो गया, वो भी हो सकता है आगे जाके थक के रुके हैं, तब आप आगे निकल सकते हैं। ये चूहा और खरगोश वाली कहानी, चूहा नहीं, वो हमारे पास कौन था, वो कछुआ और खरगोश वाली कहानी टाइप से है। ठीक है, तो प्लीज आप तैयारी करते रहिएगा। ओके, यस यस, राइट सर। खुद से करें रिवीजन, आप खुद से करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, देखो जो आपको रिवीजन लेक्चर्स मिलेंगे, मैं खुद बता रहा हूं, मैंने ही रिकॉर्ड करे हैं और मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, अच्छे बच्चे को रिवीजन खुद से ही करनी होती है। वो अपने पुराने नोट से करेगा तो ज्यादा एफिशिएंसी मिलेगी उसको, बिलीव मी। ठीक है, उसने अपने पुराने नोट से जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उससे ज्यादा इंपैक्ट आएगा, क्योंकि मैं भी ऐसी ही फील करता था और मैंने अपने पुराने नोट्स, हमेशा अपने नोट्स को कई बार पढ़ा है। क्योंकि आप एक बार एफिशिएंट नहीं हो सकते, लेकिन मल्टीपल टाइम जब आप चीज को करते हैं तो आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। ठीक है, तो प्लीज आप इस चीज को कंटिन्यू रखिएगा। ये आपका कॉमा है, फुल स्टॉप नहीं है तैयारी का। ये अभी तैयारी चलती रहेगी, हम भी आपके साथ लगे हुए हैं। देखो मैंने बोला भी था रैंक वाले में कि आप लोग सोचते हैं ना कि सर इतना प्रेशर है। भाई कांस्टेंट चीजें हमें भी फेस करनी पड़ती हैं। हमें भी 2 साल के बाद आपका रिजल्ट अगले साल जाके मेरे को पता लगेगा कि क्या हुआ है। ठीक है, ये कांस्टेंट प्रेशर हम पे भी है। ठीक है, तो आपको उस चीज को फील करना है कि टीचर भी उतना ही स्ट्रगल करता है उसकी आपकी प्रिपरेशन के साथ, और आप तो 1-2 साल के बाद इस प्रिपरेशन से शायद निकल जाए। हमारा तो ये हर साल बच्चे के साथ एक्सपेक्टेशन, पढ़ाते हैं तो एक्सपेक्टेशन होता है बच्चा कुछ अच्छा करेगा, तो हम तो कांस्टेंट इस प्रेशर में है ना। तो आप इस चीज को मानिए कि ये प्रोसेस है, इसमें हमें अभी कोई ब्रेक नहीं है। 2 साल के बाद जब जेईई अच्छा चला जाएगा, एडवांस अच्छा चल जाएगा, देन वी विल रेस्ट। जब तक काम कंप्लीट ना हो तब तक हमें निरंतर प्रयास करना।